हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है जब हमारी जो स्पिरिट है जो रोनी की, वो बाहर आ जाती है और कहती है जो ये ऑरा है ये तो एक जेंटल लग रहा है, पर इसके अंदर जो इतनी ज्यादा पावरफुल है पावर है जिसके कारण जो मेरी बॉडी है वो कांप रही है। और वो कहती है, गॉड मेरे ऊपर मर्सी दिखाइए। मैं आपकी जो पावर को देख नहीं पाई। और तभी जो हमारा लू है वो कहता है, ये तो एक फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन की जो स्पिरिट है वो क्रिएट हो चुकी है, जो माइनर डिग्निटी ने बनाई थी। अगर हम इस फॉर्मेशन को स्पिरिट को जिंदा ही कैप्चर कर लें तो जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारा ठंडा लॉर्ड है वो कहता है कि तुम सही कह रहे हो ब्रदर। और तभी हमारा वांगलिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। और तभी जो दोनों डुओ और ठंडा लॉर्ड है वो कहते हैं ब्रदरलिंग, और वो हैरान हो जाते हैं। और हमारा जो वांगलिंग है वो बड़े स्वैग से कहता है, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरी पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब करें। और हमें सीन दिखाया जाता है कि इसके साथ वो जो रूइन है वो टूटने लग जाती है और वो सभी लोग टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। पर टेलीपोर्ट होने से पहले जो हमारा वांगलिंग है तो उस दूसरे आदमी की जो मेमोरीज है उसे मिटा देता है और उसे पता नहीं चलता भी क्या किया उसने। और तभी वो सभी लोग चले जाते हैं। और तभी जो हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है, जो वांगलिंग है वो हमेशा से ऐसे ही रहा है और ऐसे ही रहेगा। और हमें सीन दिखाया जाता है वांगलिंग के घर का। और जो वो आदमी उठ जाता है और वो कहता है कि क्या हो रहा है। और वो कहता है, मुझे पता है कि मैं ब्रदर लिंक के साथ गेम खेल रहा था, उसके बाद मैं सीधा सो गया। और हमारा वांगलिंग भी वहां पर ही होता है और कुछ नहीं कहता। तभी हमारी वांगलिंग की मोम आ जाती है और कहती है, सॉन्ग क्या तुम उठ गए। तो लिंगनी ने मुझे बताया कि तुम गेम खेलते हुए इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि तुम्हें बेहोशी हो गए तुम। और हमारा जो सॉन्ग है वो कहता है, अच्छा तो मैं रेंज के कारण बेहोश हो गया था। और तभी हमारी वांगलिंग की जो मोम है वो कहती है, सच में तुम एक बड़े आदमी हो, तुम इतना ज्यादा गुस्सा कैसे कर सकते हो वीडियो गेम के ऊपर। और वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कब इतना बच्चा बन जाता हूँ। और वो कहता है, गॉड क्या मैं सच में इतना ज्यादा पागल हो गया कि मैंने वागन के सामने इतनी गाली गलौज करने लग गया। मुझे लगता है कि जो मेरे टीममेट हैं वो नूब होंगे, इसके कारण तो मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। और इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि मुझे पूरी मेमोरीज भी नहीं याद कि मैं कितना ज्यादा गुस्सा हो गया था। और तभी जो हमारी मांगने की जो मॉम है वो कहती है, गेम खेलना बहुत अच्छी बात होती है, पर अगर तुम ज्यादा खेलोगे तो हो सकता है कि तुम मर भी जाओ। क्या तुमने वीडियो नहीं देखी जो न्यूज में चल रही है आजकल कि लोग गेम एडिक्शन के कारण मर भी रहे हैं। तभी हमारा सॉन्ग है वो कहता है, तुम सही कह रही हो सिस्टर, मैं अब से ध्यान रखूंगा। और हमारा वांगलिंग भी चैन के साथ सांस लेता है, जो मामला है वो निपट चुका है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो 9 रिलम्स माउंटेन है वहां पर धमाका होता है। और हाँ गाइस, ये वांगलिंग का जो मामा है वो सॉन्ग है। ये मुझे लगा था उसका फादर है, पर नहीं, उसका जो मामा है वांगलिंग का। और हमें सीन दिखाया जाता है कि उस जो बिल्डिंग टूट जाती है तो उसमें से दो आदमी निकलते हैं। और जो हमारा वहाँ का इंचार्ज होता है वो कहता है, किस मास्टर की हिम्मत होगी कि ये सब हो जाए, कर दिया किसने। और वो कहता है, मुझे पता है कि हम वहां पर बैठे थे और एकदम से धमाका हो गया। और अगर कोई भी नार्सेंट फ्रीज के नीचे का आदमी होता तो वो वहां पर ब्लास्ट में मर जाता। मुझे उसे आदमी को ढूंढना होगा जिसने ये सब किया। और तभी जो हमारा दूसरा है गार्ड वो कहता है कि इसे नहीं पता है कि जो मोटर लिंक की इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये इतनी बेइज्जती कर रहा है उनकी, तो उसे माफ कीजिएगा। अपने मन में सोचता है वो। तभी जो आदमी है वो कहता है, क्या तुमने फूड देख रही कि वहां पर दूसरी जगह पर क्या चल रहा है। और वो कहता है, जो हमारे ईस्टर्न क्वार्टर के साथ साथ जो नॉर्थन साउथर्न और वेस्टर्न क्वार्टर हैं वो भी इसी तरह से उनकी जो स्क्रीन है वो ब्लास्ट हो गई और सब कुछ तबाह हो गया। और वो कहता है, क्या सच में सब कुछ तबाह हो गया। और हमारा ये फिर से वो गार्ड कहता है कि हाँ सब कुछ तबाह हो गया। और वो कहता है गार्ड कि जो हमारे इसके साथ जो हमारे मास्टर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है मुझे कि ये हाईली पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी डिमेंशन कोर रूइन है वो एक स्वार्ड स्पिरिट की वजह से एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो हमारे मास्टर कहते हैं कि हम उस जो स्वार्ड स्पिरिट वाले आदमी का है पता लगाएं। और तभी जो आदमी वो कहता है,
क्या हम उसके जो ट्रेस को पता लगाएं, वो हंसने लग जाता है। वो कहता है क्या हम इस मामले में एडवांटेज में नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उस चीज का ओनर कौन है। और वो कहता है उस पर्सन का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है उस विला से। तभी जो हमारा जो गार्ड है वो कहता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता चीफ, हो सकता है कि तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उस विला में कोई एवरेज ह्यूमंस ही रहते हैं। तो क्या ये सच में, मैं सच कह रहा हूँ कि वहां पर सभी लोग एवरेज ही रहते हैं। और वो कहता है कि तान, तो तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो और तुम्हारी जो सोच है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। मुझे पता है कि हमने ये जो चिप्स हैं वो एक तो फैटी लुओं के हार्डवेयर शॉप में भेजी थी और एक उस विला में भेजी थी। तो मुझे पक्का यकीन है कि हमें वहां से कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। और वो कहता है कि चीफ, क्या आप दोबारा नहीं सोचेंगे? और वो कहता है कि अभी मत बात करो मेरे से, और मैंने कह दिया ना कि हम उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर मुझे गलती से हजारों लोगों को मारना ही पड़ गया ना तो मैं मार दूंगा, पर मैं उस जो आदमी है उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी हमारा जो गार्ड है वो कहता है, हमारा टान, जो गार्ड का नेम है, वो कहता है चीफ, मैंने आपको बहुत लंबे समय से सर्व किया है, तो मुझे ब्लेम मत करना जब मैंने आपको रोका नहीं, जब आप अपनी जो मौत को खुद ही आह्वान दे रहे हैं। और हमें अगले दिन के सीन दिखाया जाता है। जो हमारे थंडर लॉर्ड हैं वो वांगली के घर पर आए होते हैं। वो कहते हैं जो ब्रोकली की जो हार्वेस्ट है वो पूरी हो चुकी है, तो कुछ बच गई थी तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और वो देखते हैं कि वो वांगली के ग्रैंडफादर है वो रेंग रहे होते हैं सीढ़ियों पर। और वो कहते हैं कि क्या ये कोई नई ट्रेनिंग टेक्निक है। और हमारे वांगली के जो ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाते हैं वो। और इसके साथ जो हमारे ग्रैंडफादर है वो हैरान हो जाते हैं उसे देखकर। और वो कहते हैं अच्छा, तो तुम ठंडर हो ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और उसके बाद जो हमारे ठंडा लॉर्ड है वो कहते हैं, मुझे माफ कीजिए सीनियर कि मैंने आपकी जो ट्रेनिंग को इंटरप्ट कर दिया बीच में। और तभी जो कहता है कि कौन सी ट्रेनिंग है, मैं तो बस जो हमारे वार्निंग है और जिंके की बातें सुन रहा था कान लगाकर। और इसके साथ गाइस मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और मुझे पता है गाइस कि कुछ दिनों से जो वीडियो है वो 3 दिनों के बाद आ रही है, क्योंकि गाइस जो मेरे इलाके में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण जो रेंज है इंटरनेट की वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके कारण मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, पर उम्मीद है कि आज के बाद से ये दिक्कत नहीं आएगी और आगे की तरह आपको हर रोज वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब